इस वीडियो में आज मैं आप सभी को 5 ऐसी दुकानों के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर हाल में चलने वाली हैं। मतलब इसमें ना चलने का कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ी अलग तरीके की दुकानें होंगी जिसमें कमाई तो तगड़ी होने वाली है और जो कि बड़ी मार्केट्स में तो चलती ही हैं, साथ ही साथ छोटी मोटी मार्केट्स में भी ये आसानी से चलेंगी। और लास्ट में जो मैं आपको 5वीं दुकान के बारे में बताऊंगा वो तो आप अपनी गली मोहल्ले में भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी दुकानें कम लागत में शुरू करने वाली और तगड़ी कमाई वाली होने वाली हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई नई दुकान शुरू करने की सोच रहे हैं तो इन 5 दुकानों में से आपको कोई ना कोई दुकान अवश्य ही पसंद आने वाली है। हमारी लिस्ट में जो पहली शॉप है वो है प्लास्टिक वेयर शॉप। प्लास्टिक वेयर शॉप से हमारा मतलब है प्लास्टिक से बने हुए सामान और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आज के दौर में कौन सा ऐसा घर है जिसमें प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल किए जाते। इस तरह की दुकान में सबसे खास बात यह है कि आपके सामान जो है कभी एक्सपायर नहीं होने वाले हैं, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। और इस तरह की दुकानें बड़ी मार्केट्स में तो मिल जाती हैं, लेकिन छोटी मार्केट्स में आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और इस तरह की दुकान में आपको शुरू में प्रोडक्ट्स को समझदारी के साथ रखना चाहिए। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रहते हैं तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होने लगे बाद में आप महंगे प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो इस बिज़नेस में आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर 15 से लेकर के 25% तक का मुनाफा हो सकता है। वहीं नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आप 30% से लेकर के 60% तक की भी कमाई कर सकते हैं। तो जो हमारी अगली शॉप है वो है गिफ्ट शॉप। ये भी एक बिल्कुल अलग तरीके की दुकान है जिसमें आपको बिल्कुल सेलेक्टेड सामानों को रखना है, और इस तरह से सामानों को रखना है कि कोई भी कस्टमर अगर आपकी शॉप पर आता है तो वो रिटर्न होकर के बिल्कुल ना जा सके, उसको कोई ना कोई गिफ्ट आपका ज़रूर पसंद आए। कुल मिलाकर इस तरह की शॉप में आपको बिल्कुल यूनिक तरह के और लेटेस्ट गिफ्ट्स रखने चाहिए। प्रॉफिट की बात करें तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको 20 से लेकर के 50% तक का मुनाफा हो सकता है। हमारी जो नंबर 3 की दुकान है वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। एक बात देखिए, मैं यहाँ पर आपको दुकानों का सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दुकान पसंद आती है और इसके बारे में आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके उसके बारे में बता सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। तो ये जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है ये भी बिल्कुल अलग तरीके की शॉप है। इसमें आपको सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज रखनी है। हाँ, इससे रिलेटेड आप थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के शॉप में आपको लेटेस्ट कलेक्शन रखना चाहिए। और इस तरह की शॉप की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। इसमें आप प्रोडक्ट्स पर 30% से लेकर के 100% तक की कमाई कर सकते हैं। इस कड़ी में जो हमारी अगली शॉप है वो है डिजिटल सर्विस सेंटर की या फिर कॉमन सर्विस सेंटर की, जहां पर ऑनलाइन सेवाएं दी जाती हैं। इस तरह की शॉप में काम की कोई कमी नहीं है। इसे भी आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह की शॉप में आप पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन स्कीम्स और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, आप कस्टमर के लिए उनको ऑनलाइन करके दे सकते हैं। साथ में आप फोटोकॉपी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ बना सकते हैं, प्रिंटिंग्स कर सकते हैं। आप चाहें तो आधार करेक्शन का लाइसेंस लेकर के आधार करेक्शन कर सकते हैं। आप किसी बैंक की CSP लेकर के उसकी मिनी ब्रांचेस चला सकते हैं, आधार से पैसे निकाल सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत तरीके की सेवाएं आप वहां पर दे सकते हैं। इस तरह के बिज़नेस में आपको कभी काम की कोई कमी आने ही वाली नहीं है। इस बिज़नेस की सबसे खास बात यह है कि आप एक ही सिस्टम से, एक ही कंप्यूटर सिस्टम से आप सारे के सारे काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होने लगे आप इसी शॉप में स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। आप बिज़नेस को जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। और जो हमारा ये लास्ट का जो शॉप आइडिया है ये वैसे तो लेडीज़ के लिए है, लेकिन इसमें आप जेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी आपके घर में आप किसी लेडीज़ के लिए बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, उसमें अपना पूरा सपोर्ट दे करके इस बिज़नेस को बहुत ही जल्दी बूस्ट कर सकते हैं। इस तरह की दुकान में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होने वाला है। और सबसे खास बात है कि इस बिज़नेस को आप अपने गली मोहल्ले में या फिर मार्केट में कहीं भी ओपन कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं
जिनमें कि आपका 100% मुनाफा ही होने वाला है, उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। आपके बजट के हिसाब से शुरू में ही या फिर आपका बिजनेस यहाँ पर ग्रो होने के बाद में आप पार्लर शॉप में बहुत तरीके के आइटम्स रख सकते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक के आइटम्स हो गए, लेडीज से रिलेटेड क्लोथ्स हो गए, या फिर बहुत सारे लेडीज से रिलेटेड आइटम्स हैं जिन्हें आप अपनी पार्लर शॉप से अटैच करके रख सकते हैं। तो ब्यूटी पार्लर की शॉप को कभी भी सिर्फ लेडीज़ की मत समझिएगा, आप उसमें सपोर्ट करेंगे, बिजनेस बहुत जल्दी बूस्ट होगा। और साथ में आप चाहेंगे तो उसमें अटैच करके कॉस्मेटिक की, ज्वेलरी की, इस तरह की शॉप्स आप चला सकते हैं। तो बस ये थी मेरी कोशिश, कुछ 5 अलग तरीके की दुकानों के बारे में आपको बताने की। अगर आप कोई नई दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं और इन 5 दुकानों में से आपको कोई आइडिया पसंद आया है तो आप ये दुकान ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।